का है। मैं इसी पर पहले थोड़ा बोल लेता हूँ। थोड़ा गिरे किन को मिलता है राम? राम किसको मिलता है? वो कहते हैं राम जिसके पास में है, राम उसके पास में है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बहुत क्लियर किया हुआ है। अब दुनिया जिसको भी मानती है, राम को मानती, कृष्ण को मानती, कोई हनुमान को मानता, कोई शिव को मानता है, कोई किसी, सबके अपने अपने सहारे हैं जिंदगी में। अब सवाल यहाँ एक पैदा किया दाता दयाल जी महाराज ने, जिसको राम की ख्वाहिश मिलने की है और वो राम उसके पास है। एक बात को समझना, इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। गुरबाणी में एक शब्द आता है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना तन मन रहे अरोगा। ये भी एक शब्द है। गुरबाणी में ये कहा कि अपना प्रभ, तेरा प्रभ कौन है, तू उसका सिमरन कर, उसको याद कर। मेरी बात समझे। यहां दाता दयाल जी कहते हैं कि जिनको राम की चाहत है उसको राम मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनको कृष्ण की चाहत है उनको कृष्ण मिलेंगे, जिनको मोहम्मद की चाह उनको मोहम्मद मिलेंगे, जिनको गुरु नानक की चाह उनको गुरु नानक मिलेंगे। मैं बड़ी बात ऊंची कर रहा हूं, इसको और क्लियर कर देता हूं। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बात बहुत ऊंची कही कि कभी किसी मुसलमान को जो अल्लाह को मानता है, मोहम्मद को मानता है, उसको किसी भी मुसलमान को पूछो कि तुम्हें कभी राम के दर्शन हुए या राम का ख्याल आया, वो उनको कहेंगे हमें कोई पता नहीं राम कौन है। बात समझ रहे शो। और दूसरी तरफ श्री गुरु नानक साहब को मानने वालों को पूछो कि आपको कभी कृष्ण नजर आया, उनको नहीं आएगा। मुसलमान को हमारा देवता नजर नहीं आएगा, और हमें जो हम अपने देवताओं को मानते हैं, हमें मोहम्मद का दर्शन नहीं होगा। इससे साबित हो गया जो ईसाई, जो ईसा को मानते हैं उनको ईसा के दर्शन होंगे, जो राम को मानते हैं उनको राम के दर्शन होंगे, जो कृष्ण को मानते हैं उनको कृष्ण के दर्शन होंगे, जो गुरु को मानते हैं उनको गुरु के दर्शन होंगे, जो देवी को मानते हैं उनको देवी के दर्शन होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐ इंसान, तेरा इश्क जो है ये तेरे अपने ही मन का बनाया हुआ है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। दाता दयाल जी आगे एक लाइन में कहते हैं, दाता दयाल जी महाराज के बूंद है, हम सब क्या हैं, हम बूंद हैं किसके, सागर के, हमने उसी में ही मिल जाना है। और जिसने इस भेद को समझा वो ही सतगुरु का पूरा सेवक है, दूसरा हो नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो। अब एक एक लाइन इसी शब्द की पढ़ो, सत्संग इसी पर होगा ताकि मुझे पूरा सुन जाए ना। थोड़ा और आगे कर लो, मुझे जो ना सुनने की तकलीफ है, क्या करूं, मजबूरी है। थोड़ी मशीन कमजोर हो गई, नमी लाऊंगा हूं चल रहा है ना, चलने दो, रख दो मेरी तरफ। इसी गान को पढ़ो। जिनको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। किसको? तुलसीदास श्री राम को मानते थे, वो उनका इष्ट श्री राम था, धनुषधारी। कहीं वो भगवान कृष्ण के मंदिर में चले गए तो उनको उनके दूसरे जो वहां का पंडित कहते, पंडित जी मत्था टेको ना, भगवान अवतार है श्री भगवान। कहता मैं नहीं मत्था टेकता। ये कहानी है, सत्य कहानी है कि मैं ये मेरा इष्ट नहीं है, मैं इसको मत्था नहीं टेकता। हाँ, अगर ये धनुष के रूप में मुझे दिखाई देंगे तो मैं मत्था टेक दूंगा। देखो अकीदा, इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं आस्था, इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं प्रेम अपने इष्ट के साथ।
क्योंकि उन्होंने राम को ही माना था, वो कृष्ण को पूजा नहीं करते थे। और उन्होंने सारी जिंदगी जो लिखा राम पर ही लिखा। बात समझ रहे हो मेरी? ये और बात है कि उनका जो राम था वो दशरथ का बेटा था, ये और बात है, ये डिफरेंट बात है। वो संत, मैं तुलसीदास जी को संत नहीं मानता, मैं उनको विद्वान मानता हूँ, उच्च कोटि का विद्वान मानता हूँ कि उनका दिमाग बहुत तेज था। और जैसे ही वो इस हठ किया तो कहते हैं वो कृष्ण की मूर्ति में उनको राम नजर आया, धनुष नजर आया, तो उन्होंने मत्था टेक दिया। ये कह रहे हैं दाता दयाल जी महाराज, जिनको राम को मिलने की है वो उनको राम ही मिलेंगे, जिनको कृष्ण को मिलने की है उनको कृष्ण ही मिलेंगे, जिनको गुरु से मिलने की है उनको गुरु ही मिलेंगे, जिनको देवी से मिलने उनको देवी ही मिलेगी। लेकिन ये सारे का सारा खेल किसका है? तुम्हारे अपने मन का है। ये बात नोट कर लो। ये जो कुछ भी खेल है दर्शन करने का, ये मन का है, और जो दूसरा खेल है वो अनुभव का है, वो मन का खेल नहीं है। संत हमें अनुभव की तरफ ले जाते हैं कि अंदर देखते रहे क्या है, ये मूर्ति तो थोड़ी देर रहेगी, खत्म हो जाएगी अंदर। बात समझ रहे हो आप? समझदार आदमी बैठे हो, आगे पढ़ो। रामदास के पास राम है और नहीं कोई पाते हैं। रामदास का जिसमें विश्वास है वो उसके पास है। जो जिसको मानता है वो उसके अपने पास है। यही बात मेरे बाबा फकीर जी महाराज ने बार बार कही कि दाता दयाल जी ने मुझे बहुत लिखा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। वो कहते थे फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे तन में, तेरे सौ श्वास। मैं नहीं समझ पाया, मैं समझता था कि वो लाहौर में बैठे हैं। बात मेरी समझ रहे हो ना? लेकिन फिर कब मुझे पता चला, कब पता चला असलियत का, कि जब लोगों ने मुझे कहा, चिट्ठियां लिखी कि बाबा जी आप आए, आपने मुझे ये बता दिया, आपने मुझे ये दवाई बता दी, आपने मेरे हाथ फेरा, मेरी बीमारी चली गई, तो मैं मजबूर हो गया ये समझने के लिए कि मैं तो था नहीं वहां, मैं नहीं था। मेरी बात को पकड़ो। तो जो मेरे अंदर प्रकट होता था गुरु, तो मुझे भी विश्वास हो गया कि वो गुरु नहीं था। आहा, क्या बात कही मेरे दादा, कि उस बात से मुझे ये साबित हो गया कि जिस निर्धारे को ये लोग अपने मन से ही मुझे पैदा करते हैं। तुम गुरु को अपने मन से ही बनाते हो ना, देवी को भी अपने मन से बनाते हो, भगवान राम को भी अपने मन से बनाते हो, भगवान कृष्ण को भी मन से बनाते हो। मंदिर में जाते हो, मूर्ति को देखते हो, आंखें बंद कर लेते हो और उस मूर्ति को अपने अंदर देखते हो, यही है। लेकिन वो तो है ही नहीं, वो तो तुम्हारे मन ने बनाई है। इसलिए मेरे दाता ने कहा कि मेरा तो उस वक्त, इसलिए कहते थे सत्संगियों तुम मेरे गुरु सतगुरु हो, तुमने मेरी आंख खोल दी। मुझे पता लग गया कि अगर इनके पास मैं नहीं जाता तो मेरे अंदर भी मेरे दाता दयाल नहीं आते, वो भी मेरा अपना ही ख्याल है, और वो आगे जाने के लिए मजबूर हो गए। तो क्या हुआ? दाता दयाल कहते हैं कि जो जिसको भी मानता है वो उसका अपना आस्था है, अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है। रामदास के पास, राम को मानने वाले के पास राम ही है, कृष्ण को मानने वाले के पास कृष्ण ही है, देवी को मानने वाले के पास देवी ही है। लेकिन जो इस लेवल के पुजारी हैं, जो इस लेवल के सेवक हैं, जो इस लेवल की भक्ति करते हैं, उनका निर्वाण नहीं हो सकता, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये बहुत अटल सत्य है। आगे पढ़ो बेटा। वाद विवाद में राम नहीं है, राम नहीं पूछा पेखी में। क्या कहा मैंने? राम कहाँ है?
वाद विवाद में नहीं है। वाद विवाद करोगे किसी के इष्ट के ऊपर तो वो अच्छा नहीं है। जो जहां लगा है वो उसके लिए अपना लेवल है। मेरी बात समझ रहे हो? इसके वाद विवाद नहीं करना। जब तक कोई पूछे नहीं